अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कैल्शियम डिफिशियंसी, सिम्टम ऑफ कैल्शियम एंड करेक्टिव मेजर ऑफ कैल्शियम इन प्लांट। यानी कि प्लांट में कैल्शियम के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं और जब प्लांट में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कैल्शियम डिफिशियंसी हुई है। और साथ साथ करेक्टिव मेजर को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि जिस प्लांट में कैल्शियम डिफिशियंसी हुई है उसमें हम कौन से फर्टिलाइजर को सप्लाई करें जिसके नतीजे में कैल्शियम डिफिशियंसी जो है वो खत्म हो जाए, यानी कि वो नॉर्मल मिकदार में वापस आ जाए कैल्शियम। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें, जितने भी मिनरल होते हैं उसकी जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं वो उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। यानी कि जिस मिनरल के जो फंक्शन होते हैं, जब इस मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो फंक्शन जो वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो कैल्शियम के जो फंक्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं प्लांट में। फर्स्ट जो फंक्शन है वो ये है कि कैल्शियम जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। याद रखें, प्लांट की जितने भी सेल्स होते हैं उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो सेल वॉल होता है। और सेल वॉल के हम 3 पार्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड मिडल लेमेला। मिडल लेमेला जो है ये एक्ट करती है एज अ सीमेंट, यानी कि ये 2 सेल को कनेक्ट रखती हैं। तो कैल्शियम पेक्टेट जो ये सेल वॉल में भी कहां पर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल मिडल लेमेला में। सेकंड जो फंक्शन है कैल्शियम का वो ये है कि हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम जो ये किस तरह सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में यूज होता है, रोल प्ले करता है। देखो, सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन एंड लिपिड से बनी होती है, स्पेशली फॉस्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के दौरान कैल्शियम जो है ये फॉस्फोलिपिड के साथ बाइंड हो जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाती हैं। और साथ साथ कैल्शियम जो है ये सोडियम आयन के लिए सेल मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाती हैं। तो ये इसका सेकंड फंक्शन हुआ। अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखें, जैसे कि पहले मैंने कहा कि कैल्शियम जो ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो है ये प्लांट के जितने भी सेल होते हैं उसका आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की हर पार्ट में कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जो लीव्स है उसमें कैल्शियम जो है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सीड एंड फ्रूट जो है इसमें स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। फोर्थ जो फंक्शन है कैल्शियम का वो ये है कि कैल्शियम जो ये एक्ट करता है एज अ इंजाइम एक्टिवेटर, यानी कि ये डिफरेंट इंजाइम को एक्टिवेट करती है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोलाइपेज, अर्गिनिन काइनेज एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंड एक्स्ट्रा। इस इंजाइम को कैल्शियम जो है वो एक्टिवेट करता है। देखो, जब एंजाइम इनएक्टिव होते हैं तो फिर वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो जब ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं इसका मतलब कि ये अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। जब इसके साथ कैल्शियम जो है वो अटैच हो जाता है डिफरेंट तरीके से, फिर ये एंजाइम जो है ये एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि फिर अपनी फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कैल्शियम जो है ये एंजाइम एक्टिवेटर भी है। डिफिशियंसी सिम्टम्स की तरफ आएंगे कि जब प्लांट बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं। देखो, जैसे कि पहले मैंने कहा कि डिफिशियंसी सिम्टम जो है वो फंक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। तो आते हैं डिफिशियंसी सिम्टम की तरफ। तो जो फर्स्ट डिफिशियंसी सिम्टम है वो ये है, जो प्लांट में कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से अपीयर होता है, रूट्स, स्टेम और लीफ जो है इसके जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं या इवन डाई हो जाते हैं। क्यों इफेक्ट हो जाते हैं या डाई हो जाते हैं रूट, स्टेम और लीफ के ग्रोइंग पॉइंट्स? पहले मैंने कहा, देखो, जब कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है प्लांट बॉडी में तो इसके साथ सेल वॉल की फॉर्मेशन जो है ये भी इफेक्ट हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो है ये भी इफेक्ट हो जाती है। तो इसी तरह फिर रूट, स्टेम और लीफ के जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं या इवन डाई हो जाते हैं। सेकंड जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो ये है कि जब प्लांट में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर उसके जो यंगर लीव्स होते हैं,
यानी कि वो लीव जो नए नए प्रोड्यूस होते हैं उसमें क्लोरोसिस जो है वो अपीयर हो जाता है। क्लोरोसिस जो है वो लॉस ऑफ क्लोरोफिल को हम कहते हैं। यानी कि इसके जो यंगर लीव्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है और ब्राउन स्पॉट जो है वो अपीयर हो जाते हैं। स्पेशली इसके मार्जिन के साथ जो एरिया होता है लीफ के वहां पर क्लोरोसिस जो है वो अपीयर हो जाती है और ब्राउन स्पॉट जो है वो अपीयर हो जाते हैं। थर्ड जो डिफिशियंसी सिम्टम्स है वो ये है कि जब प्लांट में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है तो अगेन उसके जो यंगर लीव्स होते हैं उसकी मेल फॉर्मेशन हो जाती है। मेल फॉर्मेशन क्या है? देखो, एबनॉर्मल फॉर्मेशन को हम मेल फॉर्मेशन कहते हैं। एक होती है नॉर्मल फॉर्मेशन या नॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल फॉर्म में बन जाता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर या नॉर्मल फॉर्मेशन। और जब कोई स्ट्रक्चर ओरिजिनल फॉर्म में बन नहीं जाता यानी कि उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, कुछ खराबी आ जाती है, तो फिर उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल फॉर्मेशन या एबनॉर्मल स्ट्रक्चर, या उसको हम कहते हैं मेल फॉर्मेशन। और स्पेशल यहाँ पर जो लीव्स होते हैं उसकी जो टिप्स होती है वो डाउनवर्ड झुक जाती है और इसके साथ साथ यानी कि इस दौरान जब यंगर लीव्स की मेल फॉर्मेशन होती है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से, तो लीव्स की जो ये टिप होती है इसी तरह डाउनवर्ड झुक जाती है और साथ साथ इसके मार्जिन जो है ये भी इसी तरह डाउनवर्ड या अपवर्ड कर्ल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से ये कंडीशन जो है ये अपीयर हो जाते हैं। फोर्थ जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो ये है कि इन टोमेटो प्लांट्स ग्रोइंग पॉइंट्स आर किल्ड। टोमेटो प्लांट में जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं जो ग्रो करते हैं वो किल्ड हो जाते हैं कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा कि कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट हो जाता है, जिसके नतीजे में टोमेटो प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट जो किल्ड हो जाते हैं। फिफ्थ जो डिफिशियंसी सिम्टम है वो ये है कि रूट्स आर पुअरली डिवेलप्ड। रूट्स जो होते हैं ये पुअरली डिवेलप्ड होते हैं, यानी कि उसमें भी डिफेक्ट आ जाता है, अच्छी तरीके से वो डिवेलप नहीं होते और ना अपनी फंक्शन को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से कुछ प्लांट जो है उसमें कुछ डिजीज है वो अपीयर होते हैं, वो डिवेलप हो जाते हैं। और इसमें जो फर्स्ट डिजीज है वो है टिप हॉकिंग डिजीज। ये ज्यादातर टोबैको में होती है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से, बीट में होती है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से, और कालीफ्लावर में होती है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। टिप हॉकिंग डिजीज का क्या मतलब है? देखो, हॉकिंग का मतलब है झुक जाना। तो यहाँ पर जो लीव्स होते हैं इस डिजीज के दौरान उसकी जो टिप्स होती हैं, जैसे कि पहले मैंने कहा, ये डाउनवर्ड झुक जाती हैं। तो इस डिजीज को हम कहते हैं टिप हॉकिंग डिजीज। टिप इस पार्ट को कहते हैं, लीफ के इस पार्ट को कहते हैं, या एपेक्स भी हम इसको कहते हैं। और हॉकिंग का मतलब है झुक जाना, तो टिप का झुक जाना इसको हम कहते हैं टिप हॉकिंग डिजीज। और सेकंड जो है वो है ब्लोसम एंड रॉट इन टोमेटो फ्रूट। ये डिजीज जो है ये टोमेटो फ्रूट में होती है कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। ब्लोसम एंड रॉट्स ये किस तरह की डिजीज है? पहले तो हम ब्लोसम एंड्स को डिफाइन करेंगे, इसके बाद रॉट्स को डिफाइन करेंगे। रॉट्स का मतलब है सड़ जाना, खराब हो जाना। इन द प्रोसेस ऑफ रोटिंग इज कॉल्ड रॉट्स। तो जब कोई चीज खराब हो जाती है, सड़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं रॉट्स। और ब्लोसम एंड क्या है? देखो, ये जो एंड है टोमेटो फ्रूट का जो स्टेम के अपोजिट होता है, तो इसको फिर हम कहते हैं ब्लोसम एंड। तो जब ये ब्लोसम एंड जो है ये रॉट्स हो जाता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है ये एरिया कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से, तो फिर इस डिजीज को हम कहते हैं ब्लोसम एंड रॉट्स। अब हम आते हैं करेक्टिव मेजर की तरफ कि जब किसी प्लांट में कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है तो उसमें हम कौन से फर्टिलाइजर को सप्लाई करेंगे। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये फर्टिलाइजर है जिसका फार्मूला है CH4N4O9। इसको हम सप्लाई करेंगे टू द सॉइल जहां पर प्लांट मौजूद है। फिर प्लांट जो है वो इस फर्टिलाइजर को सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट में कुछ हद तक कैल्शियम डिफिशियंसी जो है वो खत्म हो सकती है, यानी कि कैल्शियम की मिकदार जो है वो नॉर्मल में वापस आ सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और एलिमेंट्स को लेंगे। तो ये था
कैल्शियम, उसके फंक्शन, डिफिशियंसी सिम्टम और करेक्टिव मेजर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।